जी अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब, अभी तक परेड ग्राउंड में जलसे की इंतजामिया ने आपको इजाज़त नहीं दी और आप ये खबरें हैं कि पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ रुजू कर रही है और जलसे में भी 2-3 दिन रह गए हैं। क्या है स्ट्रेटजी आपकी और जलसे के हवाले से, क्योंकि हमें भी बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स लोग जानना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी लग रहा है कि लोगों में बड़ा जोश है, लोग आना चाहते हैं और वाकई जैसे खान साहब ने कहा ये कोई बड़ा तारीखी इज्तिमा होने वाला है। जी अली मोहम्मद खान साहब। बहुत शुक्रिया समीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। सबसे पहले तो आपके लिए भी दुआ, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया से मैंने देखा कि आपको पत्नी किसी हुकूमती इदारे में जो वज़ीर आज़म को जवाब देता है, तो FIA ने शायद आपको बुलाया था आपके YouTube चैनल पे। अगर ये खबर दुरुस्त है तो मैं आपके साथ जो है हर तरह की मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ कि बात की है। जब हमारी हुकूमत थी हमारे खिलाफ भी बोले, आज भी आप बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो इज़हार राय की आज़ादी है उसमें कोई कदगन नहीं होनी चाहिए। खासकर आप जैसे सीनियर एंकर, अगर उनका कोई यूट्यूब चैनल है तो थोड़ा सा सबको अपना सीना थोड़ा ब्रॉड करना चाहिए, तनकीद सुननी चाहिए। तो अगर ऐसा हुआ है और आपको ये कहा गया है कि आप अपना यूट्यूब चैनल जो है वो बंद करें या उस पर कोई कदगन है, तो मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ इस चीज़ के, क्योंकि हमने तो अपनी हुकूमत में कभी अपने बदतरीन मुखालिफ को भी ये नहीं कहा। तो अगर क्योंकि FIA तो हुकूमत वक्त को रिपोर्ट करता है, हुकूमती इदारा है, तो मैं बिल्कुल इस चीज़ को कंडेम करता हूँ। दूसरा जो आपने जलसे की बात समीर इब्राहिम साहब की, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अब हम रुजू कर रहे हैं और क्योंकि हम एक पीसफुल जलसा करेंगे, पहले भी हमारा पीसफुल मार्च था, तो जो हमारा एक माहौल है उसके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर एक कानूनी तरीके से हम एक आगे का रास्ता अख्तियार करें। इसी वजह से हमने इंतज़ामिया से भी उनको भी दरख्वास्त किया। मुझे मैं हैरान हूँ कि किस तरह उन्होंने एक पीसफुल एक्टिविटी, यानी कि अगर एक जमहूरियत में आप जलसा नहीं कर सकते तो फिर आप उसको जमहूरियत कैसे कर सकते हैं। और ये तो आईन आपको गारंटी करता है और आप तब तक किसी को रोक नहीं सकते पॉलिटिकल एक्टिविटी से जब तक वो कानून को हाथ में ना ले। तो ये ना तो धरना है ना ये मार्च है, हालांकि अगर धरना और मार्च भी हो तो वो भी आपका हक है, तो ये तो जलसा है। और अभी बाई इलेक्शन हो रहे हैं। मैं कल खुशाब से कल रात वापस पहुंचा हूँ, वहाँ जबरदस्त मैंने जवाब दिए। परसों हम सवात की सीट जीते हैं, PK7 सवात से तरीकन साफ पूरी PDM की 17-15 जमातों को शिकस्त देके निकली है। तो इस हालात में अगर आपने बाई इलेक्शन हो रहे हैं और बल्दियाती इलेक्शन सिंध में आपने देखा जिस तरह हुए, तो इस इलेक्शन के माहौल में अगर आप जलसा नहीं होने देंगे तो फिर ये आईन की जो आर्टिकल्स हैं उस पर अमल दरामद के लिए समी इब्राहिम साहब आप मुझे बताएं, कोई खला से कोई आसमानी मखलूक उतरेगी तो वो उस पर अमल दरामद। तो इसीलिए हम अपनी मौजूद अदलिया के पास गए हैं, क्योंकि इंतजामिया ने उसका रुख दिखा दिया है, जो दो रुख का उनका चेहरा है कि बज़ाहिर वो मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से एक फाशिस्ट किस्म का चेहरा है इस मौजूदा हुकूमत का। और आप इस बात के गवाह हैं कि हमारे खिलाफ 3-4 बड़े मार्चेस हुए, बेशुमार धरने जलसे हुए, हमने तो ना किसी को रोका, ना किसी को एहतजाज से रोका, ना किसी पर पर्चे काटे, पर्चे भी काटे, सब कुछ हुआ। हम सब जमानते दे के और अदालतों में रोज पेश होके जो है हम अपना क्लियरेंस करा रहे हैं। तो क्या ये दहशतगर्द हम लोग हैं या ये मुल्क को लूटा हम लोगों ने था? जिन लोगों पे लूटने का इल्जाम था 1100 अरब का, वो तो आज हुकूमत में बैठ के नैब पे खुद कुछ हमले कर रहे हैं। यानी कि समी साहब, कभी आपने जिंदगी में सुना कि किसी मुल्जिम को इख्तियार दे दें कि वो अपनी तकदीर का फैसला खुद करे, कि बजाय इसके कि आप नैब को मजीद तगड़ा करें ताकि करप्शन ज़्यादा पैसे निकलें, आपने नैब को वजारत दाखिला के नीचे कर दिया। तो एक तरफ तो कानून का ये हालत की जा रही है, दुर्गत बनाई जा रही है, दूसरे को एक्टिविटी से रोका जा रहा है। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या हम पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक की तरफ लेके जा रहे हैं? पिछले दिनों खान साहब ने लाहौर में जलसे किए, वहां पर तो उन्हें किसी ने नहीं रोका, आखिर इस्लामाबाद में क्यों रोका जा रहा है? और अगर अदालत की तरफ से आपके हक में फैसला ना आया तो फिर आपका क्या लाहे अमल होगा? जाएंगे, अदालत से नहीं आया तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारा एक राइट है, हमारा एक पीसफुल राइट है। हम जलसा, अगर आप मुझे बताएं कि ये तो ऐसे ही है कि आप कहें कि इज़हार राय की आज़ादी है और आर्टिकल 19 के तहत आप सारे प्रोग्राम्स करते हैं, तो आर्टिकल 19 भी मौजूद रहे और आपको आपके प्रोग्राम भी ना होने दी जाएं बगैर किसी वजह के, तो फिर उस आर्टिकल 19 का क्या फायदा? क्या हम इस मुल्क में एक खुदा न खास्ता सिविलियन मार्शल लॉ की तरफ चले गए हैं?
कि आईन भी अपनी जगह मौजूद है, अदालतें भी मौजूद हैं, कभी कभी 12 बजे भी खुल जाती हैं। और इन हालात में जब आईन अपनी पूरी आबोताब के साथ मौजूद है, तो अगर एक पीसफुल पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाजत नहीं दी जा रही, तो क्या इस वक्त हम एक अनडिक्लेयर्ड सिविलियन मार्शल लॉ तो नहीं है, खुदा ना खास्ता कहें। बिल्कुल सही बात है अली मोहम्मद खान साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।